दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ दो बड़े अपडेट शेयर कर रही हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं ITRs की। तो एक्सेल एंड जावा वर्जन ऑफ ITR यूटिलिटी विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ITR 1 एंड ITR 4 की जो यूटिलिटीज़ हैं वो JSON यूटिलिटीज़ आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। कैन बी यूज्ड फाइलिंग JSON यूटिलिटी एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रीफिल फाइल इज़ मैंडेटरी रखा गया है प्रीफिल फाइल्स को। तो चलिए मैं आपको एक बार ये दिखा भी देती हूँ। ये रही ITR 1 एंड ITR 4 JSON यूटिलिटीज़ आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। आपके लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि कौन सी ITR आपके लिए सही है। तो ITR 1 किसे फाइल करनी है? फॉर इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, अगर आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है। इंडिविजुअल, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए ITR 1 नहीं है। तो केवल रेजिडेंट जिनकी इनकम अप टू ₹5 लाख है और उनकी इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए, यानी कि जो इनकम अप टू ₹50 लाख है तो इस 50 लाख का जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए? सैलरी से हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो। अगर एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो फिर आपके लिए ITR 1 नहीं है। अदर सोर्सेज से आपकी इनकम हो सकती है या एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है अप टू ₹5,000, तो आपके लिए ITR 1 है। अब और क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि उन इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 नहीं है जो या तो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर उन्होंने जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर उनका TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N जो कैश विड्रॉल वाला सेक्शन है, उसमें अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आपके लिए ITR 1 नहीं है। और इफ़ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP, तो ये सभी कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपके लिए ITR 1 है। सेकंड है ITR 4। ITR 4 किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म्स के लिए है। LLPs के लिए ITR 4 नहीं है। बीइंग अ रेजिडेंट है। टोटल इनकम आपकी भी अप टू ₹50 लाख है। इंडिविजुअल, HUF, फर्म जिनकी इनकम अप टू ₹50 लाख है एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 4480, 80A और AE। और आपकी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम है वो कौन सी है? प्रिजम्पटिव वाली 4480, ADA एंड AE वाली। नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, सेम कंडीशंस हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है ITR 4 जो कि किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP। तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि कौन सी ITR आपके लिए करेक्ट है ताकि करेक्टली आप अपनी ITR को फाइल कर पाएँ। तो अभी ITR 1 और 4 की JSON यूटिलिटी अवेलेबल कराई गई है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड अपडेट पर जो कि बात करता है लेट फीस वेवर और एमनेस्टी स्कीम की। तो दोस्तों आपके साथ पहले भी मैंने एक CNBC आवाज़ की न्यूज़ शेयर की थी जहाँ पे आपको बताया था कि लेट फीस को लाने के लिए जो है सरकार विचार कर रही है। आने वाली GST काउंसिल मीटिंग में उस पर विचार हो सकता है और उसमें बताया गया था कि अगर आपकी नील GST रिटर्न्स थी जो आप फाइल नहीं कर पाए कोविड की वजह से, जिस समय लॉकडाउन था, जो कारोबारी फाइलिंग नहीं कर पाए तो उनके लिए वहाँ पे लेट फीस में राहत मिल सकती है। सेम इसी तरह की जो न्यूज़ है वो अप्रैल 1 की इसकी डेट है। न्यूज़ 18 हिंदी ने इस तरह की जो न्यूज़ है वो बताई है कि जो GST की लेट फीस है और पेनल्टी से जो कारोबारी परेशान हैं उनको जल्दी ही राहत मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये न्यूज़ शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो सभी न्यूज़ हैं जो लेट फीस और एमनेस्टी से जुड़ी ये जो न्यूज़ आ रही हैं ये केवल न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ही आ रही हैं। जैसा कि इनके जो सोर्सेज हैं वो केवल न्यूज़ चैनल्स ही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डायरेक्टली आई है किसी भी न्यूज़ चैनल पर या किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना ही वहाँ से कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट इस तरीके की आई है। ये केवल और केवल न्यूज़ चैनल्स के द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशंस हैं। तो न्यूज़ 18 हिंदी में भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो GST की लेट फीस और पेनल्टी के लिए यहाँ पे राहत दी जा सकती है। इसके लिए
जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो वन टाइम एमनेस्टी स्कीम ला सकती है, लाने पर विचार कर रही है। और इस मुद्दे का जो समाधान है उसकी जिम्मेदारी है, उसका समाधान निकालने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी को सौंपी जा सकती है। क्योंकि हर जगह आप देख रहे होंगे जा सकती है, विचार कर रही है ही वर्डिंग्स जो है यूज़ हो रहे हैं। अभी कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी पुष्टिकरण यहाँ पे नहीं मिला है कि दी ही जाएगी। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन ये जस्ट बेस्ड ऑन सोर्सेज है, तो आपके लिए कितनी रिलायबल है या आपको कितना इन पर जो है ट्रस्ट करना है, इट्स अप टू यू। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है छोटी बड़ी जो भी लेट फीस और एमनेस्टी को लेकर के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह की न्यूज़ निकल कर के आ रही हैं कि जो जीएसटी काउंसिल है वो आपके लिए लेट फीस को लेकर के कुछ रिलीफ ला सकती है। अब ये तो दोस्तों जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इस तरीके के कोई रिलीफ जो है आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। काउंसिल मीटिंग से पहले कुछ भी कहना जो है हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही है मीडिया में, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें भी यही बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक जो जीएसटी की लेट फीस है उसमें दोबारा आपको राहत मिल सकती है। सरकार लेट फीस और पेनल्टी की राहत और एमनेस्टी के पक्ष में है। जीएसटी काउंसिल की जो लॉ कमेटी है उसको ये मामला सौंपा जाएगा और उसी के आधार पर ये चीज़ें डिसाइड की जाएगी। साथ ही इसमें लिखा गया है कि ये भी ध्यान रखा जाएगा कि रेवेन्यू को ज़्यादा लॉस ना हो। और एमनेस्टी स्कीम का जो मामला है, एमनेस्टी स्कीम का जो फैसला है वो आने वाली काउंसिल मीटिंग में हो सकता है। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है अभी उसकी डेट किसी फिक्स नहीं हुई है, डेट अनाउंस नहीं हुई है। मार्च में ये मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो डेट है उसको आगे कर दिया गया है। तो जैसे ही काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।